हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज ना अगेन मैं कुछ व्लॉग नहीं करने वाली हूँ, बट यस मेरे को ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे यूट्यूब वीडियोस पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी कि मेरा मेकअप कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो अभी क्या सिचुएशन है कि मुझको मेरा मेकअप का जो ये पूरा है ना, ये मुझे पूरा क्लीन भी करना है और कुछ डी क्लटर भी करना है। चीज़ें जो एक्सपायर हो गई हैं तो उनको हटा देना है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ क्लीनिंग भी शेयर करते हैं एंड मेकअप कलेक्शन भी शेयर करती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है एंड ऑल दैट थिंग। तो अभी की जो वो कुछ ऐसी है कि ये मेरा टॉप है जहाँ पे मैं अपनी रेगुलर चीज़ें रखती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये जो है 4 ड्रॉर्स हैं, तो मैं इनको बाहर निकालती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ इनमें ऑलरेडी क्या है एंड मैं फिर उनको सेट करती हूँ। सो यस, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट बॉक्स जिसमें मेरे सारे फेस की चीज़ें रहती हैं, जिसमें मेरे फाउंडेशंस हैं, कॉम्पैक्ट्स हैं, कंसीलर्स एंड ब्लशेस, हाइलाइटर, ऑल द जो बेस मेकअप है वो है। ये है सेकंड बॉक्स, इसमें मेरा सारा आई मेकअप है। एंड ये है थर्ड बॉक्स जिसमें मेरे सारे लिप प्रोडक्ट्स हैं। एंड दिस इज़ द फोर्थ ड्रॉर जिसमें मैं अपने मिसलेनियस आइटम्स रखती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को फिक्स करती हूँ अपने इस ट्राईपॉड पे एंड क्लीनिंग करते हैं। एंड मैंने ऑर्गेनाइजिंग के लिए इस बार नई चीज़ें ली हैं, नए तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती जाती हूँ एंड वील जस्ट मूव इट लाइक दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे बेस प्रोडक्ट्स रखने से पहले कि मेरे पास क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ समवट लाइक दिस। ये सब सामान एक ही बॉक्स में था जो मैंने अभी सेग्रीगेट कर लिया है। सो टू स्टार्ट विद मैंने क्या किया है, मैंने ना इस बार ये, पहले मैं सिर्फ ये वाला बॉक्स रखती थी अंदर, बट मैं इस बार ये नए लेके आई हूँ 2 टू यूज़। एंड मैं एक ये वाला भी लेके आई हूँ एंड वो भी लेके आई हूँ। तो देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे सेटिंग स्प्रेज, जिसमें पहला है ये मैक फिक्स प्लस प्राइम, दूसरा है ये मेबेलिन लास्टिंग फिक्स एंड द थर्ड वन इज़ दिस निका के का है ये, दिस इज़ फिनिशिंग स्प्रे। तो मेरे पास ये 3 सेटिंग स्प्रे हैं फ़िलहाल, तो ये तीनों हैं। एंड उसके बाद मैंने रखना स्टार्ट जो किया है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर। ओके, तो दिस इज़ द वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोर पैलेट। उसके बाद है ये लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन बेसिकली। एंड देन आई हैव मोर ऑफ माई कॉम्पैक्ट्स, जिसमें पहला है ये फिट मी। देन आई हैव माई दिस फेसेस कैनेडा वन, इसमें जो शेड है दैट इज़ आइवरी 01। सब में जो शेड्स मेरे हैं ना वो ज़्यादातर आइवरी लाइट ऐसे हैं। नेक्स्ट है ये अगेन मेबेलिन सुपर स्टे नहीं है, सुपर फ्रेश, जो अभी डिसकंटिन्यू हो गया, बट मेरे पास है ये कॉम्पैक्ट एंड अभी मेरा बचा है तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट अप। उसके बाद मेरे पास कॉम्पैक्ट्स में एक है ये नायका वाला जो मैंने नया लिया था, बट ये थोड़ा मेरा टूट गया है, तो इसको ना मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ बिकॉज इट इज़ ब्रोकन। या तो मैं इसको फिक्स कर लूँगी, अदरवाइज़ तो ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कंसीलर्स में मेरे पास है एक ये स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो पैलेट, जिसमें ना मेरे को करेक्शन शेड्स, कंसीलर शेड्स एंड द कॉन्टोर शेड सब मिल जाता है। आई लव दिस थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा है एक ये मेरे पास एडीएस का कंसीलर पैलेट। ये मेरा बहुत पुराना है बट मैंने इसको ना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं मैंने बस एक ही पेन हिट किया हुआ है इसमें, जो कि मेरा कंसीलर शेड था, तो इसीलिए बाकी मैंने यूज़ नहीं किया। इसको मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बट पहले मैंने सोचा इसको मैं डी क्लटर कर दूँ, बट आई देन थॉट कि नहीं चलिए रख लेते हैं इसको, कभी यूज़ हो भी सकता है। सो येस, दैट्स दैट। नेक्स्ट मेरे पास है ये लैक्मे ऑल इन वन पैनकेक, आई गेस ये भी ना अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इस पे जैसे आप देख सकते हैं इस पे लिखा है फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट एंड कंसीलर। ये भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये तीनों काम कर देता है। एंड आई यूज़ टू लव दिस, बहुत टाइम पहले मैंने ये लिया था तो आई यूज़ टू लव दिस थिंग, बट देन मैंने बस यूज़ करना छोड़ दिया। बट अगेन आई एम प्लानिंग टू यूज़ इट बिकॉज अभी विंटर्स हैं, तो विंटर्स में क्रीम प्रोडक्ट्स वर्क्स वेरी नाइस। सो दिस लुक्स लाइक दिस एंड इसका सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल पे है। एंड अगर ये अवेलेबल होगा तो ये मेरा शेड है नेचुरल मार्बल, दैट्स दैट।
ये भी गया मेरे इसमें। उसके बाद मेरे पास है एक किस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट। अगेन काफ़ी पुराना है, जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तब का है। तो यस आई हैव इट, तो इसलिए मैं इसको भी रख लेती हूँ, बिकॉज पता नहीं चलता कब यूज़ हो जाए चीज़ें, इसीलिए। इसके बारे में मैं क्या करूँ इसका मुझे आइडिया नहीं है। दिस इज़ द फेसेस कैनेडा फाउंडेशन। ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा। ये एक्सपायर नहीं हुआ है, बट ये बहुत बुरा है एंड आई डू नॉट यूज़ दिस एट ऑल। देखती हूँ अगर मैं इसका किसी और तरीके से यूज़ कर पाई, इसलिए ना ये अभी तक पैकेजिंग में ही है। बस मैंने एक बार इसको यूज़ किया है रिव्यू के टाइम पे, उसके बाद मैंने कभी नहीं कर पाया इसको यूज़। एनीवे चलिए इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, फाउंडेशंस पे हम बाद में जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ये हाइलाइटर। दिस इज़ द शुगर कॉस्मेटिक्स का जेली हाइलाइटर है ये, एंड द शेड इज़ 02 पीच पायनीर। दिस इज़ द हाइलाइटर। नेक्स्ट और जो हाइलाइटर्स हैं मेरे पास वो हैं ये सब। ये अगेन ये शुगर का हाइलाइटर पैलेट है। मैं ना शुगर की मुझे पैकेजिंग इतनी पसंद है, मैं सारे ना ही पैकेजिंग में रखती हूँ, बट अभी ना मैं सोच रही हूँ कि सारे जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है उनको डीक्लटर कर दूँ। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना ये मिनी ब्लश और मिनी कॉन्टोर है मेरे पास शुगर का अब तक रखा है, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू डीक्लटर कि एटलीस्ट पैकेजिंग तो लेट गो कर दूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ ये हाइलाइटर का भी निकाल ही देते हैं। सो या ये जाएगी बाहर, एंड दिस इज़ माई गॉर्जियस पैलेट। ये जाएगा इसके अंदर, बट ये तो इसमें आएगा भी नहीं अब। स्टिल जगह का इशू होने वाला है क्या मुझे इतना चीज़ें लेके आने के बाद भी। एनीवे चलिए, दिस इज़ मेबलिन मास्टर क्रोम। दिस ऑल्सो गोज हेयर। नेक्स्ट आई हैव दिस वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर पाउडर। दिस इज़ इन द शेड प्रेशियस पेटल्स, ये लिखा है ऊपर। ये भी जाएगा, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला है। नेक्स्ट हाइलाइटर है मेरे पास ये फ्रीडम प्रो हाईलाइट, एंड इसका शेड है ब्राइटन। ये भी मेरा काफ़ी पुराना है। उसके बाद मेरे पास है ये लैक्मे एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक। आई लाइक दिस टू। नेक्स्ट है मेरे पास ये सिवाना कलर्स की शिमर ब्रिक। ये भी पता नहीं अभी आती है या नहीं, बट मेरे काफ़ी पुरानी है, बट अच्छी है। डेली काइंड ऑफ उसमें ना अच्छे से यूज़ हो जाती है। सो यस, इसकी पैकेजिंग तो मैं नहीं फेंकने वाली हूँ। दिस इज़ माई बेका हाइलाइटर शैम्पेन पॉप, एंड मैंने ना बस एकदम करेक्ट टाइमिंग पे ये ले लिया। इसको मैंने अब तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आपने मेरे वीडियोस में भी बहुत कम देखा होगा इसे, बट दिस इज़ अ मोस्ट फेमस शेड शैम्पेन पॉप। एंड अब तो बेका अपने आप में एज अ कंपनी रही भी नहीं है, तो मैंने एकदम परफेक्ट टाइम पे ये ले ली। बेसिकली मैं कभी उसकी पैकेजिंग में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, बिकॉज जो बड़ा ही आता था। अभी इन्होंने इसका मिनी वर्जन निकाला तो आई जस्ट ग्रैब इट। एनीवे नेक्स्ट है मेरे पास ब्लश, एंड ब्लश में है एक ये स्टेक वर्की का ब्लश। उसके बाद मेरे पास है ये मैक का ब्लश। इसकी भी मैं सोचती हूँ कि पैकेजिंग को अभी लेट गो कर देना चाहिए। व्हाट डू यू से, कर ही दें क्या? एक्चुअली जितने भी मेरे को पैकेजिंग पसंद है या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग फेंकने में पता नहीं क्यों मुझे बड़ा दुख लगता है, तो आई नेवर डू दैट। बट चलिए आज हम कर ही देते हैं इसकी पैकेजिंग को। टाटा बाय बाय। तो ये गया दूसरा ब्लश। ब्लशेस के हम रखेंगे ये आगे की तरफ, बिकॉज ये छोटे पेन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शुगर का मिनी ब्लश। दिस इज़ इन द शेड पीच पीक। एंड दूसरा है मेरे पास शुगर का ही कॉन्टोर मिनी ब्रॉन्ज़र। दिस इज़ अगेन इन द शेड 01 टॉप टॉपर। ये तो आपने मेरे को बहुत बार यूज़ करते हुए देखा होगा मेरे चैनल पे, मुझे ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये। एंड नाउ सम ऑफ माई लूज पाउडर्स। अच्छा एक कंसीलर मैं भूल गई, इसको ना एक्चुअली मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, ये मैंने नया लिया है। दिस इज़ फोकस कैमरा, ओके। दिस इज़ कफ्स एंड लैशेस कलर पॉट्स इन द शेड आइवरी। ये ना मैंने बस अभी इसको खोल के एक बार चेक किया है, मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए इसकी पैकेजिंग को मैं अभी रखती हूँ, बिकॉज ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस में जाएगा, इसलिए आई कीप दिस। ओके एनीवे नेक्स्ट है मेरे ये लूज़ पाउडर, जिसमें पहला है ये कलर बार का लूज़ पाउडर, देख सकते हैं। दिस इज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर, वाइट है।
नेक्स्ट है मेरे पास ये शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर अगेन, एंड उसके बाद है मेरे पास ये बेका का लूज़ पाउडर। ये ना जब मैंने अपना ये बेका हाइलाइटर लिया था तो मुझे ये सैम्पल फ्री मिला था। इसको भी मैंने ना अभी तक कभी यूज़ नहीं किया है, बट इसको ना मैं जल्दी ही यूज़ करूँगी। बट एनीवे फ़िलहाल हम रख देंगे। अच्छा, एक मेरा ये जो हाइलाइटर है शुगर का जेली हाइलाइटर, इसको भी हम रख देंगे इसके अंदर। एंड आप देख सकते हो अभी ये जो स्टैक है दिस इज़ जैम पैक्ड, एकदम इसमें कुछ भी अब रखने का स्कोप नहीं बचा है। सो दीज आर माई पैलेट्स, कंसीलर एंड हाइलाइटर। ये मेरा बेका हाइलाइटर मैंने अलग से रखा है। बाकी ये सब है मेरे कॉम्पैक्ट्स, ब्लशेस, कॉन्टोर एंड माई हाइलाइटर्स। सो यस, अभी लूज़ पाउडर को रखने की जगह इसमें नहीं है, तो मुझे लगता है ये मुझे अब दूसरे बॉक्स में इस बार रखने पड़ेंगे। पहले मैं ये सब इसी में फ़िट कर लिया करती थी बिकॉज़ ये ट्रे नहीं होती थी, बट अभी क्या है ये ट्रे होने की वजह से ना काफ़ी ऑर्गेनाइज दिख रहा है। पहले मैं ऐसे ही इनको रखती थी तो ना वो इधर उधर बहुत ज़्यादा जाते थे, बट अभी नहीं जाएंगे, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, इनको हम रखने की कोई और जगह अभी बनाते हैं। सो इसलिए अभी हम इनको यहीं रखेंगे। चलिए अभी हम बढ़ेंगे हमारे फाउंडेशन एंड एवरीथिंग फेस बेस मेकअप की तरफ। सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमर्स। तो मेरे पास है ये ब्लू हेवन का प्राइमर, देन मेरे पास है ये लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर, देन मेरे पास है ये मेबेलिन फिट मी डूई प्लस स्मूथ प्राइमर। उसके बाद मेरे पास दो ये स्ट्रोब क्रीम्स हैं। ये पहली है मेबेलिन से मास्टर स्ट्रोब क्रीम एंड द शेड इज़, कोई शेड होता है कि एक ही है, आई गेस इसमें ना सिंगल शेड ही आता है बिकॉज इसमें कहीं मैं शेड नहीं पढ़ पा रही हूँ। या सो दिस इज़ दैट। नेक्स्ट है मेरे पास ये सैम्पल में मैक की स्ट्रोब क्रीम एंड इसका तो शेड है, दिस इज़ इन द शेड पिंक लाइट ओनली इफ माई कैमरा फोकस, यस पिंक लाइट। ये ना मैंने वो श्रेया जैन का जब वो आया था फर्स्ट टाइम दिवाली किट, उसमें मेरे को ये सैम्पल मिला था तो आई गॉट दिस। चलिए तो ये यहाँ पे मेरे सारे प्राइमर्स जा चुके हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हेयर, ओके नाउ थोड़ा स्पेस को हम थोड़ा चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन। ओके आई लेफ्ट विद समथिंग हियर। ओके सो एक चीज़ जो मेरी कॉन्टोर में रह गई है ब्रॉन्ज़र में, दिस इज़ द माई हुला बेनिफिट। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रॉन्ज़र है एंड ये जो है ना मेरे को गिफ्ट में मिला था, तो इसीलिए ये ऐसा है। आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज़ भी किया है बिकॉज जो इसका हुला इम्प्रिंट था वो काफ़ी जा चुका है। सो या दैट्स दैट। ये भी जाएगा मेरे यहाँ पे एंड इसके साथ ना ब्रश भी आता है जो अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए आई डोंट नो, आई माइट जस्ट थ्रो दिस अवे और समथिंग, या क्लीन करके यूज़ भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसके साथ ही आया था। एंड एक और था ये हुला बेनिफिट का ही लिक्विड ब्रॉन्ज़र। ये भी मतलब एक्चुअली मुझे पूरा किट एक बार, ओके सॉरी एंड आई ड्रॉप थिंग, मुझे एक बार ये पूरा किट जो था बेनिफिट का गिफ्ट में मिला था, तो ये उसमें था ये भी। तो यस दैट्स दैट। इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम यहाँ रखते हैं। चलिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सब अब आते हैं हमारी फाउंडेशंस की बारी। फाउंडेशन में मेरे पास सबसे पहले है ये मेबेलिन फिट मी एंड इसमें मेरा शेड है 120 क्लासिक आइवरी, ये गया यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास है ये लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट, इसमें मेरा शेड है N200, ये भी गया यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास है ये मेबेलिन सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड है क्लासिक आइवरी ही है, यस क्लासिक आइवरी। नेक्स्ट उसके बाद है मेरे पास एक सो कॉल्ड फाउंडेशन, दिस इज़ द LE18 फाउंडेशन। ये मैंने सो कॉल्ड इसलिए लिखा बिकॉज ये BB क्रीम की तरीके से काम करता है, इट डजंट वर्क एज अ फाउंडेशन। नेक्स्ट है मेरे पास ये लोरियल इनफॉलेबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन एंड द शेड इज़ 101.5 नेचुरल आइवरी। एंड देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा ना ये यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये देखिए। एंड यूज़ मेरे को इसलिए भी करना पड़ता है गाइस बिकॉज सब कुछ मैंने खुद से ख़रीदा है, मेरा कुछ भी ना अभी तक एज ऑफ नाउ नो मेकअप इज़ स्पॉन्सर्ड फॉर मी। सब कुछ जो भी आपको आज वीडियो में दिखने वाला है ना,
एवरीथिंग आई हैव बॉट, या फिर मेरे को किसी ने गिफ्ट किया होगा तो, या मैंने ख़रीदा है खुद से, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। एनीवे चलिए, नाउ द टाइम इज़ फॉर द पाउडर मूव्स और पाउडर फाउंडेशन। इसमें है मेरे पास से लैक्मे एब्सोल्यूट, एंड ये आप जानते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद है मेरे पास ये स्पॉक की बीबी क्रीम, एंड लेट मी चेक, अगर एक्सपायर हो गई है तो ये ट्रैश में जाने वाली है। नहीं, अभी एक्सपायर नहीं हुई है, इट हैज़ इट्स टाइम लेफ्ट, तो ये जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरे पास गार्नियर बीबी क्रीम, इसको अब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जब से मैंने स्पॉक यूज़ करना शुरू किया ना तब से नहीं की। चलिए ये भी अभी एक्सपायर नहीं है तो इसको भी हम रखेंगे, इसको भी फिनिश ऑफ ही कर लूँगी, ये भी ट्यूब हल्का है। नेक्स्ट मेरे पास है ये लैक्मे 925 वेटलेस मूव्स फाउंडेशन, एंड दिस टाइम ना मैंने शेड अपना चेंज कर दिया। अभी तक मैं रोज़ आइवरी नाम है शायद शेड का, वो लेती थी, बट मैंने इस बार लिया है ये वेनीला शेड, बेज वेनीला। आई डोंट नो ये मेरे को मैच करेगा या नहीं। ये मैंने लिया तो बहुत टाइम पहले था, मैंने अपनी किसी नायका हॉल में भी दिखाया था, बट अभी तक मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ, तो येस दैट्स दैट। एक्चुअली मुझे ना ये लैक्मे एब्सोल्यूट वाले का और 925 दोनों का कंपैरिजन वीडियो करना है, तो इसीलिए मैंने ये लिया था, बट मैं अब तक वो नहीं कर पाई हूँ। कोई नहीं, आई डू इट, आई विल डू दिस। Okay, now the last BB cream that I have is this Cocoon Protective Radiance Cream with vitamin C and what else, BB plus CC SPF 30। ये भी मैंने अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको पैकेजिंग मेरी दिखेगी कि हाँ यूज़ड है, बट ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अभी इसका रिव्यू करना बाकी है, तो मेरे रिव्यू के लिए आप वेट कीजिएगा कि इसका क्या है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। सो दैट ऑल्सो गोज़ देयर। Now finally my concealers, and I have one this MAC Fix Plus का एक सैम्पल साइज़, कभी किसी चीज़ में फ्री आया होगा तो इसलिए मेरे पास है, तो I'll just keep this। Anyway, कंसीलर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, एंड कंसीलर्स में मेरे पास है ये Maybelline Instant Age Rewind, एंड आप देख सकते हैं ये ख़त्म होने वाला है, एंड इसका शेड मेरे पास जो है वो है 120 लाइट। अभी कैमरा फोकस करने के चक्कर में ना वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मैं आपको बता दिया ना गाइस, 120 लाइट है, बहुत नहीं तो एक्सेसिव लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नाउ आई हैव अ प्लान कि ये कंसीलर्स को ना मैं यहाँ रखती हूँ, इन फाउंडेशंस को यहाँ पे रख देती हूँ, है ना, दिस गोज़ बेटर। या कंसीलर नंबर 1। नेक्स्ट कंसीलर है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, ये ख़त्म होने वाला है मेरा, इसीलिए मैंने इसका नया पैकेट ले लिया है। दिस इज़ द न्यू वन, ये भी खुला भी नहीं है, तो यस रीस्टॉकिंग डन। एनीवे चलिए, नेक्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन फिट मी का कंसीलर, दिस इज़ इन द शेड 10 लाइट। अगेन मेबलिन फिट मी कंसीलर, एंड दिस इज़ इन द शेड 25, एंड आई ड्रॉप्ड इट 25 मीडियम, बिकॉज कभी कभी मेरा शेड चेंज हो जाता है। ये एक मेरे पास है NYB का लिक्विड कलर करेक्टर ऑरेंज, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बट ठीक है रख लेते हैं, कभी यूज़ आ भी सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्टेक और कीका का कंसीलर स्टिक मिनी साइज़, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ख़ास। एंड यस ये भी मेरा फेवरेट है, दिस इज़ द लैक्मे एब्सोल्यूट कंसीलर स्टिक, दिस इज़ इन द शेड 01 फेयर। विंटर्स में मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए दिस इज़ गोज़ देयर। एंड दीज आर ऑल माई कंसीलर्स। कंसीलर्स में बहुत लिमिटेड रखती हूँ, बिकॉज मेरे को इतना बस नहीं रखती इतना यूजेज नहीं है, इसलिए नहीं रखती हूँ। सो या, एंड आप देख सकते हैं ये भी मेरा फिलअप हो चुका है। सो हेयर आर माई फेस स्टफ, दिस इज़ माई बेस स्टफ, ये मेरा गया मेकअप सेटिंग स्प्रेज। एंड अभी जो हमारे पास आइटम डीक्लटर होते हैं उसमें हैं 3 आइटम, जिसमें से 2 हैं कॉम्पैक्ट, जिसमें पहला है ये लोरियल का लोरियल पेरिस मैट मैजिक। ये अगर कोई जानता होगा तो उसको पता होगा, कुछ टाइम पहले ना ये बहुत ज़्यादा फेमस था, अब तो ये इंडिया में शायद रहा भी नहीं है, था एक टाइम पे, और ये मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया क्योंकि तब मैं इनटू मेकअप इतना नहीं थी। ये मैंने लिया था मेरे यूट्यूब से पहले, एंड अभी ये एक्सपायर हो गया है, तो अब चाहे क्वांटिटी कुछ भी बची हो, बट वी कैन नॉट यूज़ दिस, इसलिए ये जाएगा बाहर डिक्लटर होने। एंड अब मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकती, बट इसमें ना बहुत ही ज़्यादा कमी हुआ है। सबसे लेस यूसेज वाला जो मेरा आइटम है ना वो यही है,
बट स्टिल कांट हेल्प इट बिकॉज बट ये जाएगा डी क्लटरिंग में। नेक्स्ट आइटम जो डी क्लटरिंग में जा रहा है मेरा बाहर ट्रैश में, वो है ये रिमेल लंदन का स्टे मैट कॉम्पैक्ट। इसको मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है, देखिए इसमें कितना बड़ा डेंट मैंने मारा है, पेन मैंने अच्छा खासा हिट किया हुआ है। ये भी मेरा काफ़ी पुराना है, मुझे याद है ये भी यूट्यूब से पहले का है, बट अभी ये भी एक्सपायर हो चुका है। यस, दिस एक्सपायर्ड इन 21, तो इसीलिए ये भी जाएगा बाहर। नेक्स्ट इसके बारे में मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, अगर ये किसी के को सूट करता होगा तो आई गिव इट अवे, बिकॉज मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया है एंड मैंने इसमें पैसे डाले हैं यार, चाहे सस्ता था ये बट स्टिल आई हैव स्पेंट मनी, तो इसको ऐसे ही तो फेंकना मुझे पसंद नहीं आएगा। दिस रिटेल्स फॉर 200 गाइज, एम 50 रुपये टाइप भी नहीं है कि मैं इसको फेंक दूँ, 200 रुपये का है, तो इसलिए ये मैं रखूँगी। आई विल गिव इट जो इसको यूज़ कर पाए उसको। एनीवे फर्स्ट ड्रॉर हो गई है क्लीन एंड मैंने आपको दिखा दिया व्हाट ऑल आई हैव, सो यस। ओके, सो नाउ द टाइम इज़ फॉर द सेकेंड ड्रॉर, जिसमें है मेरा आई मेकअप एंड ये आप देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। अभी मैंने ये खाली कर लिया, साफ़ कर लिया। एंड अगेन द प्लानिंग इज सेम कि एक इसमें जाएंगे मेरे पैलेट्स एंड इसमें जाएंगी छोटे छोटे आइटम्स, बट लेट्स सी कैसे जाता है, बिकॉज मुझे डाउट है कि इतना सब इसमें आएगा। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग, मेरे पास ना ये मेरे मैक फिक्स प्लस की भी अभी तक पैकेजिंग मैंने रखी है, तो या बट ये भी अभी तो बाहर जा रही है। एनीवे चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने पैलेट से ही। ओके, सबसे पहले मेरे पास है ये शुगर का आई पैलेट एंड दिस इज़ इन द शेड 01 वोग। ये आपने मेरे को यूज़ करते हुए देखा होगा कई बार मेरे वीडियोस में। इन कैमरा ना बस फोकस करने के मूड में कतई नहीं है आज। ओके यस, इट हैज़ 12 शेड्स नॉट 16, इट हैज़ 1 2 3 4 5 10 शेड्स ओनली, नॉट इवन 12, 10 शेड्स हैं इसमें। सो यस, दिस इज़ दिस। ये मैंने कई बार यूज़ किया है अपने वीडियोस में, करती रहती हूँ फ्रीक्वेंटली। यूट्यूब से पहले का है, आप देख सकते हैं। इसकी भी शुगर की पैकेजिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो कटआउट इसमें रहता है एंड ब्लैक पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं रखती हूँ। बट नाउ आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस अवे टू, कोई नहीं, करना पड़ता है, हो जाता है। चलिए, ये गया मेरा पहला पैलेट। अरे टिक जा भाई। नेक्स्ट मेरे पास है कफ्स एंड लैशेस के पैलेट, जिसमें से एक तो ना अभी तक आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, मैंने अभी ही ये ख़रीदा है, ये 1-2 दिन पहले ही आया है। इसका तो मैंने अभी तक कोई मतलब वो भी नहीं दिखाया आपको कि मैंने ख़रीदा या कुछ भी। सो ये एकदम ब्रांड न्यू है ये। सो दिस ऑल्सो गोज़ हेयर, या हो सकता है जब तक ये वीडियो आए तब तक मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट जब मैं शूट कर रही हूँ तब तक मैंने नहीं दिखाया। नेक्स्ट है ये मेरा दैट्स मी पैलेट, आई लव दिस थिंग टू। ओके, नाउ आई शेडो पैलेट्स आर डन। ये थे मेरे आई शेडो पैलेट्स एंड उसके बाद अभी सिंगल आइटम बहुत सारे आने वाले हैं, सो डोंट वरी, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। एक ही मेरे पास और है आई शेडो, ये ADS ब्रांड का है। इसमें ना लूज़ पिगमेंट्स हैं बहुत सारे कलरफुल, कभी कभी यूज़ हो जाता है, बहुत टाइम पहले ख़रीदा है मैंने ये भी, बट कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए आई कीप इट। तो यस, दैट्स दैट। ओके, नाउ इट्स टाइम टू कीप माई अदर आई स्टफ फर्स्ट। ये है सारे मेरे आईब्राउ की चीज़ें। तो पहला है ये ग्राम 21 का आईब्राउ पैलेट। I am done with my eyebrow things, so these are my eyebrow things. ओके, सो मेरे पास आईलाइनर में सबसे पहले है ये अगेन कफ्स एंड लैशेस का। मैं सोच रही हूँ कफ्स एंड लैशेस का ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि मेरे पास क्या क्या है कफ्स एंड लैशेस में। आईलाइनर नंबर 1 एंड आईलाइनर नंबर 2 एंड द शेड्स आर, ये न्यूली लॉन्च थे, बिल्कुल न्यू लॉन्च, प्लेफुल एंड नियोनिश। यस, एकदम ब्रांड न्यू उन्होंने लॉन्च किया था, मैंने तभी ले लिए थे। आई लैशेज़ जब उन्होंने लॉन्च की थी ना तब आया था ये भी।
ओके, लाइनर्स आर डन। अभी बात करते हैं, कलरफुल लाइनर्स और हैं बट वो सारे पेंसिल नहीं, एक रह गया। this and the last liner that I have is this, the Blue Heaven, this sketch liner. Again the shade is black. Okay, now it's time for mascaras. मस्कारा में ना कुछ डीक्लटर भी होने वाला है। तो सबसे पहला है ये वाला, दिस इज़ मेबलिन लैश, नहीं क्या है, पुशअप ड्रामा वाटर प्रूफ मस्कारा। ये अभी ठीक है, ये ऑलमोस्ट डाइंग सिचुएशन पे बट अभी तक डाई हुआ नहीं है, इसलिए आई एम गोना कीप दिस। नेक्स्ट है मेरे पास लैक्मे आइकॉनिक का ब्लू कलर मस्कारा। ये तो नेक्स्ट है ये बेला वॉस्टी का कर्ल एंड स्वल्म 2-in-1 मस्कारा। इसका बहुत प्रिटी था डिज़ाइन, बहुत अच्छा था, बट ये इतनी जल्दी ड्राई आउट हुआ ना कि अब मुझे इसको फेंकना पड़ रहा है। दैट इज़ द थिंग कि मुझे लगा कि नो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टू एनीबडी, बिकॉज ठीक है वो स्वर्ल होता है इसका जो वो है वॉन्ड, बट गाइज इतनी जल्दी ड्राई होगा ना आपका ये कि अब मैंने इसको 2 या 3 बार यूज़ किया है, नाउ इट इज़ ड्राइड अप कि मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। सो आई डोंट सजेस्ट दिस थिंग टू एनीबडी, सॉरी। एंड द मस्कारा लास्ट वन मेरे पास है ये बेनिफिट का मस्कारा, दिस इज़ अ मिनी वर्जन, दे आर रियल मस्कारा। इसको हम रखेंगे। तो बेसिकली मुझे मस्काराज लेने की ज़रूरत है ना, देखो 1 2 3 मस्कारा हैं, जिसमें से एक मिनी वर्जन है, एक जाने वाला है, एक सही चल रहा है करंट फेवरेट, ये ब्लू कलर है, एंड ये बेनिफिट वाला भी ऑलमोस्ट जाने पे है। सो या मस्कारा लेने की ज़रूरत है, पॉइंट नोटेड। ओके, आई शेड्स में ना मैं आपको कुछ दिखाना भूल गई, जिसमें ना पहला है ये एसेंस का 3D, ये इसमें 2 डुअल बस है ये, तो ये गया अगेन यहाँ पे, इसको हम आगे रख देंगे। एंड उसके बाद ना मेरे पास कुछ सिंगल आई शेड्स हैं, वो उसमें है पहला ये वेट एंड वाइल्ड का ये वाला, जिसका शेड नेम अगर मुझे मिल जाएगा तो बता दूँगी। ओके, द शेड नेम इज़ स्पाइक्ड। इनको मैं रखती हूँ यहीं पे, आई कीप देम हियर ओनली। अगेन एक और वेट एंड वाइल्ड में है मेरे पास, एंड इसका शेड है न्यूड कमर। इसके बारे में अगर मैं रिव्यू दूँ आपको जल्दी से तो फिर ये है कि डोंट बाय दिस, सस्ता है अच्छा है बट ये इसका पिगमेंटेशन आई डोंट लाइक दिस। इसका एंड इसका तो मैंने वो हटा दिया शेड नेम, बट या पिगमेंट इज़ नॉट दैट गुड। आपको जब आप स्वॉच करोगे ना तो पिगमेंट कम्स आउट वेरी नाइसली, बट आईज़ पे पता नहीं क्यों ट्रांसफ़र ही नहीं होता, कुछ दिखता ही नहीं है, सो इसीलिए आई डोंट रिकमेंड दिस टू एनीबडी। नेक्स्ट मेरे पास है सिंगल्स में ये मिस क्लेयर का आई शेडो, एंड दिस इज़ इन द शेड ग्रे और समथिंग। नेक्स्ट है ये वाला मेरे पास, ये पता नहीं मुझे कभी किसी चीज़ में फ्री मिला है या फैब्रिक में आया है कुछ भी। दिस इज़ द ग्लिटर, ब्राउन कलर का ग्लिटर है, एंड इसका नाम है कैपुचिनो, एंड ये कौन से ब्रांड का है क्या है वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो आई एम सॉरी अबाउट इट। या नेक्स्ट मेरे पास एक और है मेरे पास ग्लिटर, दिस इज़, ये मेरे को याद है ये मेरे फैब्रिक में ही आया था। दिस इज़ द बॉडियोग्राफी एंड द शेड इफ़ आई कैन सी समवेयर। पैकेजिंग खोलिए, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, बस मुझे याद है मैंने एक बार इसमें स्वॉच करके देखा है कि ये कैसा दिखता है, बट आप देखिए पूरे में ग्लिटर होके रखा है बाहर पैकेजिंग में। तब सो या चलिए, अब हम इसके आउटर कवरिंग तो हटा ही देते हैं, खोल दिया है तो ऐसे ही रखेंगे। ओके, कुछ मेरे पास है लिक्विड आई शेडोज़, लिक्विड ग्लिटर्स, आई शेडो ग्लिटर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जिसमें सबसे पहला है ये ब्लू हेवन का है, ये ब्लू हेवन सफायर लिक्विड आई शेडो, एंड द शेड इज़ गोल्डन। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर, एंड द शेड इज़ 07 ग्रीन।
एंड वी आर डन विद दिस ऑल्सो। नेक्स्ट अब जो मेरे पास है वो है ये काजल पेंसिल्स, जिसमें कलरफुल एंड ब्लैक एंड एवरीथिंग है, काजल काजल काजल। वो मैं आपको जल्दी से बस गो थ्रू कराती हूँ। एक चीज़ और है गाइस जो मैं आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि वो दूसरी तरफ रखा था मैंने, अब तक इसको यूज़ नहीं किया है ना, इसलिए। सो ये ना कफ्स एंड लैशेज़ के आई लैशेज़ मैंने जब लॉन्च हुए थे तब दो फ्लेवर्स तो नहीं, दो वेरिएंट्स में परचेज़ किया था, जिसमें से पहला है ये बनारस एंड दूसरा है ये शिलोंग एंड द आई लैश ग्लू ऑल्सो, जो कि मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है बिकॉज मैंने अपने पहले भी उसमें बताया है आपको, आई एम स्केयर्ड ऑफ दीज लैशेज़ थिंग्स। मुझे याद है मैंने अपने वेडिंग में भी ना आई लैशेज़ नहीं ही यूज़ किए थे, बट या एनीवे, बट अभी अब कभी तो यूज़ करना पड़ेगा ना स्टार्ट, इसीलिए मैंने लिया है इनको, मैं जल्दी यूज़ करूँगी, इसलिए इस बार मैं इनको अपने वैनिटी में ही रख रही हूँ सो दैट मुझे याद रहे कि ये मुझे यूज़ करने हैं। एंड आई लैश ग्लू भी हम रखेंगे यहाँ पे। बस तो ये एक मेरे पास प्लम का काजल है ब्लैक, ये जाएगा ट्रैश में, डीक्लटर होने, बिकॉज एक्सपायर हो चुका है, इसलिए ये गया ट्रैश में। ओके, ये है मेरे पास कुछ ब्लैक काजल, बाकी सब है कलर, तो इसलिए मैंने सेग्रीगेट करके तब वीडियो ऑन किया ताकि टाइम कम वेस्ट हो। सबसे पहला है ये स्टिक वर्की का मेरे पास ब्लैक, देन प्लम का अगेन जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, फिर है ये फेसेस का, देन दिस इज़ द लैक्मे आइकॉनिक वन, या लैक्मे आइकॉनिक, देन उसके बाद है मेरे पास ये मैक का, एंड दिस इज ऑल्सो प्लम, ये ना ब्रांड न्यू है, अभी तक आप देख सकते हैं सील भी लगी हुई है, तो आई एम प्लानिंग टू गिव इट अवे। मैं सोच रही हूँ अपने चैनल पे गिव अवे रखती हूँ, जहाँ तक इंस्टाग्राम पे जाएगा, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम मेरा फॉलो नहीं करें गाइस तो प्लीज़ कीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका गिव अवे रखूँगी। सो ऑल ऑफ दैट। उसके बाद कलर में बात करें तो मेरे पास है पहला ये वेट एंड वाइल्ड का वाइट कोल, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं आया। इसके बारे में इतनी हाइप थी, इतना सुना था मैंने, बट गाइस इतना ड्राई है ना, इतना बकवास है कि मैं इसको एक बार भी यूज़ नहीं कर पाएंगी, ब्रांड न्यू है। बट मैं इस बार इसको नहीं फेंक रही हूँ, मैं एक बार इसको शार्पन करके देखती हूँ, हो सकता है कि बस टॉप लेयर खराब हो, अंदर का पेंसिल ठीक हो, तो अगर शार्प करके चल गया तो आई कीप इट, अदरवाइज देन आई थ्रो इट। तो यस दैट्स दैट। नेक्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन का, अब तो ये आते भी नहीं है शायद, मेबलिन के ना कोलोसल में कलर्ड वंस पहले आते थे, तो दिस इज इन द शेड स्मोक सिल्वर, और मेरे पास के ना सारे और भी शेड्स हैं जब आया करते थे तभी के हैं ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये ज्वेल्ड जेड, दिस इज अ ग्रीन, डार्क ग्रीन शेड, देन मेरे पास एक क्रश्ड एमरल्ड, अगेन अ ग्रीन शेड, इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है कलर शेड, आप देख सकते हैं। तो सो या दैट्स दैट। ये पुराने हैं बट दिस स्टिल वर्क, इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं अपने वाटर लाइन पे यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इतने साल पुराने हैं तो दे हैव एक्सपायर्ड, बट मैं इसको आईलाइनर की तरीके से या फिर अपने ग्राफिक लाइनर की उसमें यूज़ कर लेती हूँ, उसमें कुछ खराब नहीं होता है, मतलब उससे हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये लैक्मे आइकॉनिक का, दिस इज इन द शेड रॉयल ब्लू, एंड दिस इज अगेन प्लम का है, दिस इज द ब्राउन वन, जो ये मुझे बहुत पसंद है, इसका शेड नेम मुझे ऐसे याद नहीं है बट ये ब्राउन है। ओके, अपटाउन ब्राउन इज द नेम। दो ही शेड्स में आते हैं, अब तो नया और शेड्स आ गए हैं तो मुझे याद नहीं है, बट तब दो में ही आता था, इसलिए मेरे पास ये है। एक ये है मेरे पास, एक ये कोई लोकल ब्रांड था बट इसका कलर बहुत अच्छा है, जिसे हम लोकल ब्रांड कॉल्ड मेल इन, ये पुराना है मेरे, मतलब इतना पुराना नहीं है बट यूट्यूब से पहले का है, बट द शेड इज़ वेरी वेरी गॉर्जियस, एकदम ऐसा कॉपरी सा शेड है। नेक्स्ट आई हैव दिस वन, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अर्बन डीके एंड दिस इज 24/7 एंड द शेड इज कॉल्ड एपथी। ये मेरे फैब्रिक में आया था जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी उससे पहले, बट आई यूज टू लव दिस, मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया। एक ग्रीन काइंड ऑफ शेड आप देख सकते हैं, मैंने इसको शार्प भी किया है एंड इसको पूरा भी यूज़ है। इसको मैं वापस से निकालूंगी, वापस से यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। यस, कुछ चीज़ें ना हम कभी रख के भूल जाते हैं, तो इसके संग बस वैसे ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट अगेन मेरे पास है लैक्मे आइकॉनिक का, दिस इज इन द शेड ग्रे, बड़ी पढ़ने में आपको शायद आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास ये फेसिस कनाडा का एंड दिस इज ऑल्सो कलरफुल ओनली, दिस इन द शेड ग्रे, बड़ी ब्लूइश ग्रे, एकदम ग्रे वाला नहीं है, ब्लूइश ग्रे है, मुझे बहुत पसंद है एंड इसमें ना पीछे स्मजर भी दिया हुआ है, सो यस अमेजिंग क्वालिटी। नेक्स्ट मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का इंटेंस जेल काजल इन द शेड वाइट, ये वेट एंड वाइल्ड वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में, वो काम नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी इस बार न्यू खरीदा ये स्विस ब्यूटी का, एंड एक मैंने अभी एकदम लेटेस्ट जो खरीदा है अगेन स्विस ब्यूटी का इंटेंस जेल काजल इन द वेरिएंट टर्कोइज, तो ये दो हो गए मेरे पास अभी। ये नेक्स्ट है मेरे पास ये नेल्फ ब्रांड का काजल इन द शेड ब्लू, तो ये भी मेरे फैब्रिक में कभी आया था, मुझे याद नहीं कब आया था, बट यस नेल्फ यूएसए ब्रांड का है ये, सो बट इट इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट मेरे पास है ये मिस क्लेयर का ग्लिमर स्टिक एंड दिस इज ऑल्सो इन द शेड ब्लू, यस ब्लू। नेक्स्ट मेरे पास है ये एसेंस का काजल एंड दिस इन द शेड ब्राउन, ये काफ़ी पुराना है बट इट वर्क्स फाइन, तो इसलिए अभी इसको हम फेंकेंगे नहीं। एंड द लास्ट इज दिस पर्पल का कोल आई पेंसिल एंड अगेन द शेड इज ब्लू, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है वो मुझे पता नहीं। ओके, सो दैट्स दैट, ये हो गए मेरे सारे आई पेंसिल्स। आईज का भी जो बॉक्स है दैट इज़ डन। आज का वीडियो बहुत नेक्स्ट लेवल लंबा होने वाला है गाइस, बट क्या करें, आप ही लोगों को था ना कि अपना मेकअप कलेक्शन दिखाऊं, तो अब डिटेल में दिखाने में ऐसे ही होता है गाइस, क्या करूं मैं। सो या चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बॉक्स पे जो है लिप्स का। ओके गाइस, फाइनली दिस इज़ द थर्ड बॉक्स, इसमें है लिपस्टिक्स एंड दीज ऑल आर माई लिपस्टिक, उसमें हैं जो मैं अपने डिस्प्ले वाले उसमें रखती हूँ, जो मैं रेगुलरली यूज़ कर लेती हूँ। बाकी इसमें रहती हैं, जिसमें है इसमें मैंने अपने लिप लाइनर्स रखे हुए हैं। तो यस चलिए जल्दी से, इसमें मैं आपको एक एक लिपस्टिक के साथ गो थ्रू नहीं करवा पाऊंगी, वरना तो गाइज वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। सो जल्दी से जो मेरे हाथ में आएगा रैंडमली वो मैं आपको दिखा दूंगी। एंड जस्ट वन मोर थिंग, ये देखिए ये स्विस ब्यूटी का वो जो मैंने आपको टर्कोइज काजल दिखाया ना, उसका पैकेजिंग वो तो खैर अभी ही आया, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसका पैकेजिंग तो होना ही था। सो यस, बट अभी जाएगा बाहर। बट हाँ ये देखिए ज़रा, कीको मिलानो का लिपस्टिक मुझे लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों ने मुझे कई बार देखा होगा यूज़ करते हुए, बट इसका पैकेजिंग मैंने अब तक रखा हुआ था, बट कोई नहीं, दिस वॉज ऑल्सो गो अवे नाउ।
तो सबसे पहले मैं ना कुछ एक दो मेरे पास लिपस्टिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी खत्म की हुई हैं, तो उसमें से पहली है ये ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस इज़ इन द शेड रेस्पेरी लव। ये मुझे बहुत पसंद है, एकदम ब्राइट पिंक शेड है, बट अब ये खत्म हो चुकी है, अब इसमें से कुछ नहीं निकलता है। तो या एक और मेरे पास है ब्लू हेवन अगेन, इसमें शेड है पंक मरून। ये मेरा हॉट फेवरेट था, एकदम परफेक्ट पिंक न्यूड शेड है मेरी स्किन के लिए, परफेक्ट न्यूड, तो मैं इसको बहुत यूज़ करती थी, इसलिए ये भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है ये तो मैं नहीं फेंक रही हूँ, ये क्यों है नहीं, ये नहीं फेंक रही हूँ, ये 2 जा रहे हैं डीक्लटरिंग में। तो चलिए जल्दी से बस मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर से। ये है लैक्मे 3D मैट, जिसकी लिपस्टिक बाहर है और पैकेजिंग अंदर है, तो क्या कहते हो पैकेजिंग फेंक दूँ, बट नहीं, लिपस्टिक की पैकेजिंग नहीं फेंक रही, बिकॉज वो ट्रैवलिंग में ईजी रहता है, मुझको टूटने का डर थोड़ा कम रहता है, इसलिए बस साइकोलॉजिकली कह लीजिए आप। एनीवे, ये है मेरी मैक की लिपस्टिक, दिस इज़ इन द शेड महर एंड ये मिनी वर्जन है। एक और है मेरे पास मैक की फुल साइज लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड सोर। तो या दैट्स दैट। अगेन ये है मेरे पास मिस क्लेयर का लिप क्रीम, ब्लू हेवन की स्विस ब्यूटी माई ग्लैम का लिप चबी स्टिक है ये। देन मेरे पास है ये वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक एंड ये लैक्मे का लिप क्रेयॉन एंड दिस इज़ द ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिप कलर एंड दिस इज इन द शेड रेड, या कुछ ऐसा ही डार्क शेड है, तो एकदम रेड आता है। देन मेरे पास है ये कुछ LE18 की लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड कोड रेड। एक और है, दिस इज इन द शेड लेट्स टैंगो, ऑरेंज शेड है ये। एक ये लिपस्टिक है लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट एंड इसका शेड अगर मुझे मिल जाएगा तो या दिस इज इन द शेड रूबी रश। ये पैकेजिंग है, इसकी लिपस्टिक कहीं बाहर होगी सो या ओके। नेक्स्ट है मेरे पास ये शुगर की मिनी लिपस्टिक, शुगर की मिनी लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारे हैं, सो या एक इसमें से होगा बिकॉज मुझे वो ज़्यादा पसंद होगी, बाकी कम पसंद होगी, तो इसलिए ओके। ये मेबेलिन की है, ये तो अब कलर शो रेंज उन्होंने बंद कर दिया, कलर शो के जितने भी शेड्स थे ना वो उन्होंने क्रीमी मैट में शिफ्ट कर दिए, बट मेरे पास पुराना वर्जन है तो इसलिए है ये। दिस इज इन द शेड मिस्टीरियस मोका ब्राउन न्यूड शेड है ये। एंड एक ये तो मेरा हॉट फेवरेट शेड है, ये मेरा इसका सेकंड बुलेट है। जब मैं लिपस्टिक में इतना नहीं थी, लाइक जब इतना होल्ड नहीं करती थी ना, तब मैं इसको यूज़ करती थी, तो इसलिए मुझे ये इतना पसंद था कलर कि मैंने एक खत्म करके दूसरा लिया था। दिस इज इन द शेड लाइवली वॉलेट, बहुत अच्छा मॉव शेड है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है मेरे पास ये शुगर का स्मज मी नॉट लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड रीथिंक पिंक। व्हाट एल्स, ओके दिस इज लैक्मे 925 वेटलेस मूव लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड ब्लश वेलवेट। अगेन ये भी मेरा ना सेकंड ट्यूब है, इसका भी मैं एक ट्यूब खत्म कर चुकी हूँ। कुछ लिपस्टिक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना, उसको मैं ले लेती हूँ, अब तो नहीं ले पाती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली ये सब मेरा यूट्यूब से पहले का, जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तो उससे पहले मैं कर लिया करती थी ये काम। एक फिर है ये शुगर का लिप क्रेयॉन, दिस इज इन द शेड वॉयला, ये मिनी साइज़ है। देन मेरे पास ओह माई फर्स्ट एवर लिपस्टिक, ये है कलर बार की एंड दिस इन द शेड शाई चेरी। ये एक्सपायर हो गई है बट मैं इसको कभी फेंक नहीं पाती बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लिपस्टिक, तो आई डोंट वांट टू थ्रो इट अवे, सो या। नेक्स्ट अगेन एक ब्लू हेवन की है ये, दिस इज अगेन द सेम लिक्विड, जो 2 खत्म हो गए। ये ब्राउन न्यूड शेड है, इसका नाम भी शायद न्यूड ही है, या न्यूड ही है इसका नाम। देन एक ये स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छी न्यूड है, बहुत अच्छी। दिस इज इन द शेड पीच डे। ये ना मैंने मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं अपने घर गई थी विंटर्स में, तो आई वॉज देयर फॉर अराउंड 20 डेज, तो मैं जितने भी 3-4 लिपस्टिक लेके गई थी, बट मैंने इसके अलावा कोई और लगाई नहीं, चाहे मुझे पार्टी में जाना है, चाहे मुझे घर में रहना है, मुझे कुछ भी करना है, या ओके। नेक्स्ट एक और आगे हाथ में ये है NYX की NYX ब्रांड की लिप क्रीम एंड दिस इज इन द शेड सिप्रस शायर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, आई एम सॉरी अबाउट इट गाइस, बट या नाम आप नंबर से कर लीजिए या नाम से जो भी है, सो या दैट्स दैट। इसको मैं कम यूज़ कर पाती हूँ बिकॉज ये मुझे वॉश आउट काइंड ऑफ कर देती है, इसलिए। उसके बाद है ये ADS की मैट मी लिपस्टिक, और बहुत हो गई ना गाइस, मैं कैसे दिखाऊँ, चलिए मैं उसमें आपको दिखाती हूँ, जो मेरे डिस्प्ले पीसेज है ना वो सारे मैं आपको दिखाती हूँ, बट ये ऐसी जाएगा, इसमें कुछ डिकलर नहीं करना है, इसमें कुछ साफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो इसलिए मैं ये इस बॉक्स में रखती हूँ जो कि एज इट इज़ जाएगा अंदर। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द शुगर मिनीज, ये ना मेरे को 2 बॉक्सेस आए थे, एक बार कभी मैंने लिए थे, तो एक बार मैं दोनों बार ना वो एक बार फ्री आया था, कभी मैंने शुगर का कुछ लिया था और एक बार मेरे फैब बैग में आया था, तो उसमें 4 लिपस्टिक आई थी, इसलिए मेरे पास ना बहुत सारे शेड्स हो गए हैं, तो या बट मैं सोच रही हूँ इनको भी गिव अवे करती हूँ बिकॉज मैंने ये जो शेड्स है ना पैकेज्ड, इनको एक बार भी यूज़ नहीं किया है, एक बार भी, तो इसलिए इनको भी मैं गिव अवे कर सकती हूँ, देखती हूँ कर दूँगी, चलिए देखते हैं। इफ़ इंटरेस्टेड इन गिव अवेज गाइस प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि गिव अवे सारे इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो चलिए ये भी अभी जाएगा इसके अंदर ही। नाउ माई लिप लाइनर्स बहुत कम है, लिप लाइनर की मैं इतनी फैन भी नहीं हूँ, आई डोंट यूज़ दैम मच। पहले करेंगे हम बॉक्स को थोड़ा सा साफ, जो कि हो रहा है बहुत गंदा ऑब्वियसली बिकॉज वो यूज़ नहीं होता है। एनीवे चलिए कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। ये मेरा लिप्टन का है ग्रीन टी का, बट ठीक है ना, इतना यूज़ तो करते नहीं है, तो ठीक है, इसमें रखने में क्या दिक्कत है। ओके तो मेरे पास हैं ये वाले कुछ, ये M&N के हैं, इसका ना मैंने पूरा एक पैकेट खरीद लिया था, मुझे याद है 10 या 12 शेड्स का, तो इसलिए ये सारे हैं उसमें से। चलिए मैं आपको कुछ कुछ बताती हूँ। ये मेबेलिन का है आई गेस, ये तो मुझे याद है, या मेबेलिन न्यूयॉर्क का है ये। दिस इन द शेड 150 स्टेलर पिंक, आई डोंट नो ये अभी अवेलेबल है भी या नहीं, बट अच्छा नाइस पिंक शिमरी शेड है, मैट नहीं है। फिर है ये कुछ मेरे पास 7 हेवन की शेड्स, ये है 7 हेवन का, अगेन एक और 7 हेवन एंड दिस वन इज नॉट 7 हेवन, दिस इज सम लोकल ब्रांड। ये सब ना मैंने लोकल शॉप से खरीदे थे कुछ। एक और 7 हेवन है मेरे पास, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती ना लिप लाइनर्स, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, ब्रांड्स में तो बिल्कुल नहीं। एक ये एसेंस का है मेरे पास, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है वैसे, ये एसेंस वाला जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, फिर से सोचती हूँ यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। एक ये है सुपर मैट, दैट्स अबाउट इट। लिप लाइनर्स आई एम नॉट इनटू इट, इसीलिए आपको ऐसे दिखेंगे। ओके ये देखिए, ओके दैट्स आल्सो गोज देयर। नाउ हम अपने आइज़ वाले को ना बात कर रहे थे कहाँ रखेंगे, हम उसको भी यहीं रखेंगे। ओके दिस फिट्स हेयर, लिप वाले में साथ में जाएगा।
ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माई डिस्प्ले पीसेस। डिस्प्ले क्या, बेसिकली जो मैं अपने टेबल पे रखती हूँ, उसमें है ये सारे जो कि गंदे हो गए हैं बिकॉज काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई है। वही ना, एज आई टोल्ड यू, मुझे सफाई भी करनी थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा भी देती हूँ ना सफाई के साथ साथ। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से बात कर लेंगे। ये है कलर बार का टिक मी एज आई एम लिप कलर एंड द शेड इज फ्लर्टिशियस पिंक। बहुत अच्छा पिंक शेड है, बट स्मेल बहुत खराब है, इसलिए आई डोंट लाइक दिस। नेक्स्ट मेरा न्यू परचेज है ये स्विस ब्यूटी का ग्लॉस में नॉर्मल ग्लॉस है। ये किसी भी अभी ना फिर से ग्लॉसी लिपस्टिक का फैशन आ चुका है, ट्रेंड में है, तो इसीलिए मैंने लिया है कि अपने मैट लिपस्टिक को ग्लॉसी करने के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास ये L18 की लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड पिंक। किस नाइस पिंक शेड है, तो ये मैं डेली वेयर में यूज़ कर लेती हूँ। दिस इज Lakme 925 एंड दिस इज इन द शेड रोजी संडे। ये भी मेरा हॉट फेवरेट कलर है। नेक्स्ट इज इन द शेड कॉफ़ी कमांडो, ये ब्राउन न्यूड शेड है, सो या दैट्स दैट। उसके बाद है मेरे पास ये फेस शॉप का टिंट। ये मैंने बहुत कम यूज़ किया, आप देख सकते यूज़ किया है, पर बहुत ही कम किया है। फिर है ये मिस क्लेयर का एक और लिप क्रैम। देन दिस इज़ द निक्स लिप लॉन्चर इन द शेड एक्सॉटिक। ये शुगर का क्रेयॉन है, दिस इन द शेड ब्लू बेब। ये मेबलिन सुपर स्टे मैट लिपस्टिक है, ये मुझे फ्री आई थी शॉपिंग पे कुछ मेबलिन के, बट आप देख सकते हो मैंने अब तक इसकी सील भी नहीं खोली है, तो यूज़ करना है मुझे, बट करेंगे, चलो जल्दी कर लेंगे। इसका शेड बहुत छोटा लिखा है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। एंड दिस इज़ द बेनिफिट का है ये मेरे पास लिप ग्लॉस हुला अल्ट्रा प्लश एंड आई डोंट नो, नहीं वर्किंग है ये, मैंने यूज़ थोड़े दिन पहले यूज़ किया इसको। या दिस इज़ द हुला। देन मेरे पास है ये लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड द शेड इज़ कॉल्ड मूव एक्सटेसी। ये मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी जब मैंने चेन्नई से लाइक आई वाज सेइंग बाय टू चेन्नई, तो जो वहाँ मेरे फ्रेंड्स थे ना उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, सो या दैट्स दैट। नेक्स्ट है मेरे पास ये मैट लिप। ये कौन से ब्रांड का है, ये कोई लोकल, ओके स्विस ब्यूटी का है, नॉट लोकल, स्विस ब्यूटी का है। ये एकदम ऐसा पिंक शेड है, ब्राइट पिंक शेड है, मुझे याद आ गया, मैंने कुछ टाइम पहले खरीदा ये। या नेक्स्ट है मेरे पास ये नेल्फ USA का लिपस्टिक एंड दिस इज़ इन द शेड कॉस्मस पिंक। मूव डार्क पिंक शेड है ये, मूव अंडरटोन्स के साथ, तो ये मेरे फैब्रिक में आया था। नेक्स्ट ये भी मेरे फैब्रिक का, ये कलर लाइफ 3 ब्रांड का है, कोई ये ब्राउन शेड है। देन दिस इज़ द मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट। ये तो आपने मुझे बहुत यूज़ करते हुए देखा होगा, ये इसका नाम है कीप इट मेलो। ये तो मेरा रेगुलर शेड है, लाइक मेरे को कहीं भी जाना है जब बस ये लगाया, इसको मैं अपने ब्लश की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ, इसको लगाया एंड दैट्स इट, रेडी टू गो। वन मोर वेट एंड वाइल्ड कैटशू लिपस्टिक, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है एंड दिस इज़ इन द शेड रिबेल रोज। ये भी मोविश शेड है, ये कोई लोकल ब्रांड है जिसका नाम जा चुका है, तो आई एम सॉरी। ये है लैक्मे का लिप क्रेयॉन इन द शेड बेरी रेड, अनदर लिप क्रेयॉन इन द शेड मूव मैजिक एंड ये है बेला वॉस्टे का लिप क्रेयॉन। ये भी मुझे किसी चीज़ में आया था, इधर फैब्रिक या किसी बॉक्स में आया था। एंड दिस इज़ अगेन अ लिपस्टिक, ओके आ गया इसका दूसरा पीस, ब्लश वेलवेट दूसरा आ गया, एक आपने उसमें देखा था ना मेरे अभी, ये दूसरा आ गया इसका, सो या दैट्स दैट। एंड उसके अलावा मैं अपना सिंदूर रखती हूँ, ये कलर बार का है, ये एम एक लोकल है, ये लाइक ये ना क्रीमी है, ये लिक्विड है, सो या दैट्स दैट। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट माई लिपस्टिक्स गाइज। तो चलिए जल्दी से इनको हम इसमें साफ़ करके फिक्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट ड्रॉर की तरफ फाइनली। ओके गाइस, सो फाइनली वी आर लाइक ऑलमोस्ट एट द एंड, बस लास्ट ड्रॉर बचा है एंड आई डोंट अबाउट यू बिकॉज आई नो वीडियो बहुत लंबा जा चुका होगा ऑलरेडी, बट आई एम रियली टायर्ड नाउ। दिखने में इतना सारा नहीं लगता है, बट या इट्स लॉट ऑफ मेकअप। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनली लास्ट बॉक्स को भी क्लियर करते हैं, जल्दी से फिनिश ऑफ करते हैं इस चीज़ को। ओके सो लास्ट बॉक्स है मेरा ये वाला, जिसमें था ये सब। इसमें मैं काफ़ी मिसलेनियस आइटम्स रखती हूँ, इसमें मेरा कुछ फिक्स नहीं है। बेसिकली इसमें मेरे जाते हैं हेयर आइटम्स या मेरे मेकअप रिमूवर्स। तो सबसे पहले ना ये मेरे पास टोनी एंड गाय का है, ये हीट प्रोटेक्टिंग मिस्ट, बड़ी एक्सपायर हो गया है, तो ये जाएगा फाइनली ट्रैश में। ऑल्दो दिल नहीं है, बहुत महंगा आता है ये, अगर मुझे इसका प्राइस दिखता है ना तो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए इसको डिक्लटर करने में मेरी लाइक बहुत दुख हो रही है। या दिस डिटेल्स फॉर 750 रुपीज़, बट कांट हेल्प इट गाइज, आई हैव टू थ्रो दिस, सो येस दैट्स गोइंग अवे। तो येस चलिए, तो सबसे पहले है मेरे पास ये 2-in-1 हेयर स्ट्रेटनर प्लस कर्लर। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मुझे फ्री मिला था ट्रेस में शैम्पू के साथ, तब मैं ट्रेस में बहुत यूज़ करती थी। सेम इज़ विद दिस स्मॉल स्ट्रेटनर, ये भी मुझे उसी में फ्री आया था। अब तो यूज़ नहीं करती, बहुत साल पहले यूज़ करती थी, तो येस दैट्स दैट। एनीवे देन मेरे पास है ये मेरे कलर बार के मेकअप रिमूवर वाइप्स, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ज़िंदा भी हैं कि ये निकल लिए हैं, बिकॉज बहुत पुराने हैं ये। चलिए देखेंगे, अभी तो मेरे हाथ गंदे हैं, इनको मैं देखूँगी किसी दिन, अगर काम के होंगे तो रखूँगी, वरना मैं इनको फेंक दूँगी। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास, चलिए मेकअप रिमूवर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है ये मेबलिन का, दिस वन इज़ अमेजिंग। दिस इज़ क्लीन एक्सप्रेस टोटल क्लीन आई एंड लिप मेकअप रिमूवर। बहुत बजट फ्रेंडली है एंड ये बहुत अच्छा है गाइज। अगर आपको ये मिल जाता है ना तो जस्ट ग्रैब इट। इसकी MRP है 310 रुपीज़, बट ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। एंड ये बहुत अच्छा है, किसी भी हाई एंड को बीट कर सकता है। एक स्वाइप में मेकअप इससे ऑफ हो जाता है पूरा, इवन मस्कारा तक, वाटरप्रूफ मस्कारा तक। सो येस दैट्स दैट। नेक्स्ट है मेरे पास ये सिंपल का मेकअप माइसेलर वाटर, जो मैंने अब तक खोला नहीं है। मैंने रिसेंटली अपने एक हॉल में आपको दिखाया था ये, बट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं कर पाया है। नेक्स्ट अगेन मेरे पास है ये स्टेक वर्की का बाम, दिस इज़ द मेकअप रिमूवर बाम, दिस इज़ नाइस, दिस वर्क्स नाइस। फिर है मेरे पास ये प्लम का बाम, ये ट्रेवल साइज़ है, ये मुझे फ्री आया था या कुछ तो था, ये मेरे फैब्रिक में आया था शायद लास्ट टाइम, तो ये मिनी वर्जन है, इसको भी अब तक यूज़ नहीं किया है, आई हैव टू यूज़ इट। फिर है अगेन ये मेबलिन का आई प्लस लिप मेकअप रिमूवर,
ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये भी जो है क्या कहते हैं बहुत अफोर्डेबल है। 115 इसका MRP है। सी या 115 इसका MRP है ना, आप देख सकते हैं। इसके तो मैंने बहुत बॉटल्स ख़त्म किए हैं, बहुत बहुत सारे। यू कैन सी एक और है, मुझे याद भी नहीं कि मैं दो यूज़ कर रही हूँ इसके, बट एनीवे तो यस दैट्स दैट। दो है मेरे पास। ये ऑयल बेस्ड है तो इसको आपको शेक करके यूज़ करना पड़ता है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। देन मेरे पास है ये निर्वाणा का हेयर डिटेंगलिंग स्प्रे, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। ये मुझे कभी मेरे फैब्रिक या किसी चीज़ में फ्री ही मिला होगा। बाप रे, ये तो मैं यूज़ करना भी नहीं चाहूँगी। उसका स्प्रे मैंने ना गाइस जैसे करके देखा, इतना शार्प था, टक करके कहीं दीवार पे जाके वो लगाए छपाक से नहीं। सो यहाँ देखते हैं। ओके या चलिए, ये गया यहाँ पे। हेयर प्रोडक्ट्स आर गोइंग देयर। नेक्स्ट है मेरे पास ये हेयर सीरम। ये भी मुझे कभी किसी चीज़ में फ्री ही मिला है या कुछ, तो मैंने खरीदा तो नहीं है, आई एम श्योर ऑफ दैट। एंड ये एक्सपायर भी हो गया, तो आई एम गोना थ्रो दिस अवे। 421। ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। दिस इज़ लाइक अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम, कभी यूज़ नहीं किया। और देखें इसका कैप उस पर लग जाए तो, बिकॉज उस पर कैप नहीं है। दिस थिंग फिट्स यू? नो, कोई नहीं, बट दिस इज़ गोइंग अवे बिकॉज मैं फ़ैन भी नहीं हूँ, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है, एक्सपायर भी हो गया है, तो नो पॉइंट ऑफ यूज़। नेक्स्ट हेयर प्रोडक्ट है ये लिवॉन का मेरे पास, फॉर रफ एंड ड्राई हेयर। एंड ये भी जिंदा है, इसकी एक्सपायरी नहीं आई है। ये भी मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है, बट नाउ यहाँ पे एक और मेकअप रिमूवर है मेरे पास, ये ब्लू हेवन का। दिस इज़ बाई फेस मेकअप रिमूवर माइसेलर वाटर। ये भी ऑयल बेस्ड है, आप देख सकते हैं, सेपरेटेड है, शेक करके यूज़ करना पड़ता है। बहुत अच्छा है ये भी, फॉर द प्राइस दैट यू पे। इसका प्राइस ना मैं आपको बताती हूँ, 150 रुपीज़ है बस। एंड बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। उसके बाद इसमें रैंडमली अगर देखें तो है मेरे पास ये लोरियल का स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे। तो यस, ये तो सही है, ये तो मैंने रिसेंटली खरीदा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। उसके बाद मेरी नेसेसिटी थिंग, दिस इज़ माई शेवर, जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ फॉर माई आईब्राउज एंड फेशियल हेयर्स। सो दैट्स दैट। अगेन मैंने एक बार ये खरीदा था आईब्राउ रेजर्स, बट अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट देखते हैं यूज़ करेंगे जब खरीदा है तो। एंड नाउ द लास्ट आइटम ऑफ दिस ड्रॉर इज़ द सिंदूर। ये पाउडर सिंदूर है। ये एक्चुअली मेरे ना शादी का है, तो इसीलिए मैं इसको अपने साथ रखती हूँ। कोई भी जब पूजा या कोई फेस्टिवल होता है तो आई यूज़ दिस ऑन मी, बिकॉज पूजा का है, शादी का है, इसलिए। उसके बाद एक आइटम जो है वो रखा रह गया, वो है ये मैक स्टूडियो फिक्स के ना, ये मेरे को सैम्पल्स फ्री मिले थे। एंड 37, 40 एंड 42, इन तीनों में से एक भी मेरे को मैच नहीं होता है, बिकॉज मेरा शेड जो है ना 30 होगा, NC 30 या 32 शायद कुछ ऐसा है, तो इसलिए। बट चलिए कोई नहीं, माई मदर कैन यूज़ वन, देखते हैं। इसलिए मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। ये मुझे 6+ जब मैंने खरीदा था ना फुल साइज़, तब उसके साथ फ्री आया था, आई गेस। सो या दैट्स दैट। तो यस, दैट्स प्रीटी मच इट गाइस फॉर माई मेकअप कलेक्शन। अभी जो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर है ना, देखती हूँ अगर है भी या नहीं, आई डोंट नो। जो मेरे टॉप पे था उस पर से मैंने लिपस्टिक्स तो उठा लिए थे। नहीं है, दीज आर माई परफ्यूम्स एंड दीज टू आर अगेन मेकअप रिमूवर्स। ये गुड वाइब्स का है। दिस इज़ द क्रीम बेस ना, तो इसलिए ये ड्रॉर में नहीं जाता है, क्योंकि स्पिल होने का टेंशन रहता है, बिकॉज पंप है। एंड दिस इज़ माई गार्नियर माइसेलर वाटर। ये मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, इसलिए ऊपर रखती हूँ। सो या दैट्स दैट। बाकी कुछ नहीं है, ये बॉडी लोशन है एंड ऑल दैट, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं एंड ऑल। तो यस, इस यहाँ पे कुछ नहीं है मेकअप में। एंड अब बस इसको साफ करेंगे, ऊपर भी है यहाँ पे ये सब भी। एंड आई पुट दैट बैक, और मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ मेरे डॉट्स कैसे दिख रहे हैं। So yeah guys, that is it for my makeup collection, and I'm sorry this video will be very long, so but can't help it। मेकअप कलेक्शन दिखाना था, एक एक चीज़ आपको बतानी थी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। एंड डोंट फॉरगेट, आई पोस्ट एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो यस, एंड डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो ये फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।